गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा डाकघर था और वहां बैठा था हरिराम काका 70 साल के, झुकी कमर, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो रोज पुराने खतों को पलटते रहते थे, जैसे किसी अपने की तलाश हो। एक दिन में एक पत्रकार गांव की कहानियां इकट्ठा करने वहां पहुंचा। डाकघर में दाखिल होते ही काका ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें भी कोई चिट्ठी लिखवानी है बाबू? मैंने हंसते हुए मना किया और पूछा, आप रोज इतने पुराने खत क्यों देखते हैं? काका कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक पीले पड़े लिफाफे को निकाला। ये मेरी बेटी की चिट्ठी है, सीमा। वो शहर चली गई थी पढ़ाई के लिए, फिर वहीं नौकरी लग गई। उसने ये आखिरी चिट्ठी 15 साल पहले भेजी थी। मैंने पूछा, फिर उसके बाद? काका की आंखें भर आईं। बोले, फिर कभी कोई चिट्ठी नहीं आई, फोन भी नहीं है मेरे पास, कोई खबर नहीं। हर दिन लगता है शायद आज कुछ आएगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। लौटते समय मैंने ठान लिया कि इस अधूरी कहानी को पूरा करूंगा। मैंने शहर जाकर खोजबीन की। काफी मशक्कत के बाद सीमा को एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करते पाया। जब उसे बताया कि उसके पिता अब भी उसकी चिट्ठी का इंतजार करते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मजबूर थी। वो बोली, घर की गरीबी, शादी के लिए दबाव, फिर हालात ऐसे बने कि मैं लौट ही नहीं पाई। पर हर दिन दिल में बापू की याद आती रही। कुछ ही दिनों में गांव की उसी टूटी हुई चौखट से एक नई शुरुआत हुई। सीमा लौट आई। हरिराम काका की आंखों ने 15 साल बाद अपनी बेटी की झलक देखी। उस दिन डाकघर बंद रहा और पहली बार हरिराम काका ने खतों की जगह अपनी बेटी को गले लगाया। कभी कभी इंतजार भी इम्तिहान लेता है, पर सच्चा रिश्ता लौट कर जरूर।